एक ऐसे गांव में लिए चलेंगे जिसकी तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस गांव की तस्वीर में ऐसी तकलीफ छिपी हुई है जिसे सुनकर दर्द भी रोता है। ये गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। करीब 90% मर्दों की मौत हो चुकी है। गुमनामी के मकानों से निकलती मौतें सिर्फ कागजों में, आंकड़ों में दबकर बनकर रह जाती हैं और मौतों पर मुआवजे का मरहम लगा दिया जाता है। लेकिन इस तकलीफ का कोई मुकम्मल इलाज नहीं मिलता, क्योंकि यहां मर्दों की मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। आज हम आपको यही बताएंगे इस खास रिपोर्ट में कि आखिर सिरोही के इस रानीधार गांव में क्यों और कैसे हो रही है मर्दों की मौत। आखिर इन मौतों के पीछे की वजह क्या है। अगले आधे घंटे में जी राजस्थान हर मौत से पर्दा उठाएगा और आपको बताएगा कि आखिर कैसे एक गांव बन गया है यमराज का गांव। तो सिरोही के एक गांव में दर्द का ऐसा मातम है जिसकी तकलीफ सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। यहां मर्दों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा और धीरे धीरे मर्दों को मौत अपने आगोश में समेट रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के माथे पर जलते चरागों के उस अंधेरे में आपको लिए चलते हैं जहां मौत रहती है, मुफलिसी रहती है। देखा होगा आपने डिजिटल इंडिया, देखी होगी आपने गरीबी मुक्त भारत की तस्वीर। लेकिन चलिए आज उस भारत के एक ऐसे गांव में जो रोशनी से कोसों मील दूर अंधेरों से जगमगा रहा है। सिरोही के संसार से निकले इस दर्द से तकलीफ भी रोती है। यहां खुशी नहीं उदासी रहती है, जिंदगी नहीं मौत रहती है। ये तकलीफ उस तफसील की है जिसके जख्मों पर रखी है पत्नियों के उजड़े सुहाग की निशानी। लिखी है बच्चों के माथे पर पिता की मौत की कहानी। देखें हाकिम, देखें बादशाह, देखें और महसूस करें ये तकलीफ कि गांव की चौहद्दी में लहलहाती हुई फसलें नहीं, मौत रहती है। यहां की फिजाओं में खुशी नहीं, चिता का धुआं उड़ता है। कपकपाते हाथों से छुर्री वाली दादी छान रही हैं चलनी से जिंदगी की रोशनी। बच्चे तलाश रहे हैं बाप का साया, पत्नियां ढूंढ रही हैं अपना सुहाग। इस गांव की पहचान जिंदगी नहीं, मौत है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार में कुचलती जिंदगियां, गुमनाम पहचानों के मकानों में गुम होती निशानियां। उजाला करने वाली आग ने खाक कर दी जिंदगियां। वो जीना चाहते थे लेकिन बेबसी के बोझ ने उन्हें मार दिया। मरे हुए जिस्मों में धड़क रहा है बच्चों का प्यार। किसका करें अब एतबार? खुदाया कैसा है तेरा संसार, जहां जिंदगी के शौक में मौत से सौदा करना पड़ रहा है। जब मारना ही था तुझे खुदाया, फिर क्यों तूने मुझे बनाया? फिर क्यों दिए तूने बच्चे, क्यों दी बीवी? अब किसके सहारे जिएगी मैया? किसकी उंगली पकड़कर चलेगी बिटिया? किसके कंधों पर झूलेंगे बच्चे? मेरे साथ ही मर गई मेरे और मेरे जैसे कई परिवारों की खुशियां। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। दरअसल इस गांव में खुशियों के अलावा हर चीज रहती है।
करीब 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में महज 8 मर्द बचे हैं। हर दूसरे घर में विधवा और यतीम बच्चे रहते हैं। आखिर क्यों इस गांव में मर्द मौत की मचानों पर चढ़ रहे हैं? बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान की बाहों में बसता एक उजड़ा गांव रानी धरा है। यह अलग बात है कि इस गांव का नाम रानी धरा है, लेकिन इस गांव की दीवारों पर मौत की कहानी लिखी है। बुझते हुए चिरागों से सुलगते हुए धुएं में अगर झांक कर देखें, करीब 40 से 50 घर और करीब 150 से 200 की आबादी वाले इस गांव में नस्लों को बढ़ाने वाले खामोश हो रहे हैं। गांव में महज 8 पुरुष बचे हैं। हर दूसरे मकान में विधवा रहती है। हर तीसरे मकान में यतीम बच्चे रहते हैं। बेसहारा मां रहती है। यहां मर्द बुझे चूल्हे में आग जलाने के वास्ते जिंदगी को मौत की आग में जला रहे हैं। दृश्यों के संसार पर उकरी मौत की भयावह ये तस्वीर देखकर रूह भी सिहर उठती है। ये जानने के बाद भी यहां के लोगों की मजबूरी उनसे मौत के सामान में जिंदगी का आसमान तलाशती है। जिंदा बस्ती के ठहाके गाते मौत के मसान पर थाप देते हैं आंसू। फिर भी जिंदगी खुशी से मौत को कंधे पर बिठाकर काम करती है, और ऐसा तब होता है जब जिंदगी के शौक और बच्चों की परवरिश में इंसान को मौत का खौफ खा जाता है। रोटी के लिए मौत से सौदा करते इंसान खुद को यमराज के हवाले कर रहे हैं और नस्लों के चिराग बुझते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुन लीजिए उजड़े हुए सिंदूर की कहानी। पति की मौत कैसे हुई? बटोरे बीमारी लागे। अच्छा। हाँ। और कितने साल पहले मौत हुई? 3 साल हुई भी। 3 साल पहले मौत। हाँ। मर्द कितने हैं? 20 आदमी मुआ है। इस गांव के अंदर 20 आदमी मरे? हाँ, 20 आदमी मुआ है। सिलिकोसिस से यहाँ पर कैसे मौत हुई पति की? एक हमारे भाई से लिया। हाँ? एक भतीजा। हाँ? एक गिरेवाड़ा। अच्छा, 3 लोग हाँ। मौत हुई है। हाँ। कितने दिन हुए मरे हुए? 5 साल, 4 साल, 3 साल। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ कौन है घर पे? घर पे कोई नहीं। कोई नहीं है ना। अच्छा, तो तुम क्या मजदूरी करती हो? मैं मजदूरी करा। अच्छा, तो सरकार से कोई सहायता वगैरह मिली है यहाँ? कोई नहीं मिली। कोई सहायता नहीं कोई मिली? नहीं मिली। ये दर्द सिर्फ इन्हीं का नहीं है, ये तकलीफ ऐसी कई बेवाओं की है, कई यतीम बच्चों की है जिनके बड़े होते होते सिर से बाप का साया उठ जाता है। कितना अजीब है। जो पता हो पत्थरों का धुआं दिल को जला देगा, जब पता हो पत्थरों की नक्काशी जिस्म को भीतर से काट दे रही है, लेकिन पापी पेट की भूख इन्हें मजबूर करती है और बेचारगी इनसे मौत का सामान उठवाती है। कोई हार जाता है तो कोई चारपाई पर लेटकर जिंदगी के शौक में मौत का इंतजार करता है। कहती है गांव की हवा, किसी सुनाए मरी हुई कहानियां, लेकिन हम बताएंगे आपको आखिर क्यों खत्म हो रही है इस गांव से मर्दों की निशानियां। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। अब आपको हम बताएंगे कि आखिर क्यों मर्द की मौत यहां पर होती है। मर्द यहां के मौत की आगोश में समा जाते हैं। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के पत्थर ही उनकी मौत का सबब बन जाते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। दर्द की इस कहानी से अगर पर्दा हटाएं तो खौफ की ऐसी तस्वीर निकलती है जिससे जो देखता है सन्न रह जाता है। डिजिटल इंडिया में एक लाइलाज बीमारी मर्दों की जिंदगियां लील रही है, लेकिन अफसोस सबके सब हाथों की लकीरें देखते और कुदरत को कोसकर किनारा कर लेते। लेकिन आंकड़ों की आंखों में अगर झांक कर देखें तो इस गांव में अब पुरुषों से ज्यादा विधवाएं हैं। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र में पिछले 3 सालों में अब तक सिलिकोसिस से 143 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 1500 से ज्यादा लोग
सिलिकोसिस की चपेट में हैं। मरे हुए दिलों की आवाजें कहती हैं, पत्थरों के धुएं की शक्ल में सिलिकोसिस नाम की बीमारी ने इन्हें मार डाला है। ये मजबूर परिवार की परेशानियों और दिक्कतों को खत्म करने के लिए पत्थर तोड़ते हैं, उन्हें तराशते हैं, जिसकी कतरनें इनके फेफड़ों को फाड़ देती हैं और ये एक लाइलाज बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं। कुछ साल पहले ये गांव हंसता खेलता गुनगुनाता था, लेकिन आज यहाँ इस गांव में वीरानी सी पसरी हुई है। क्यों यहाँ इस तरह का हालात हैं, जानते हैं। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के एक समाज सेवी हिम्मत रावल से। हिम्मत जी, यहाँ गांव के अंदर क्या हालात क्या हैं अभी? सर, यहाँ पर करीबन 40 घरों की बस्ती है और सब आदिवासी गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर। और हर एक घर में से कोई ना कोई ये पत्थर गढ़ाई के अंदर काम कर रहे थे। तो इसमें से करीबन 20-25 लोग यहाँ मर गए और करीबन अभी तो 8-10 मर्द ऐसे होंगे कि जो अभी जिंदा है। और इन लोगों की इतनी हालत ख़राब है कि मजदूरी करके भी वो उनके पालन पोषण नहीं कर सकते। हमने बहुत कोशिश की इनकी सहायता के लिए कि कोई ऊपर से आए, लेकिन आज तक इनको सिलिकोसिस बीमारी से जो मर गए, इनकी सहायता आज तक नहीं हुई। ये सिलिकोसिस की चपेट में कैसे आए? सर, ये क्या है कि ये जो पत्थर गढ़ाई का काम करते हैं, इसमें जो वो डस्ट निकलता है वो शरीर के अंदर जाता है। इसके बाद वो अंदर जम जाता है। वो इसकी कोई बीमारी का कोई हल है ही नहीं, तो इनकी वजह से वो मर जाते हैं। यहाँ हमने गांव के अंदर देखा कि कुछ परिवार जो हैं महिलाओं के भरोसे हैं। जी बिल्कुल सर, जो घर में से जो मर गए वो सब मजदूरी करके वो महिलाएं चलाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत मुश्किल है इनको। सरकारी सहायता कभी यहाँ मिली है? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। यहाँ सहायता के नाम से अभी तक कोई। यहाँ कितने परिवार हैं और कितने लोगों की जनसंख्या है? लोगों की जनसंख्या है, इसमें से अधिकतर जो आदमी थे वो तो मर गए, 20-25 लोग, और छोटे बच्चे और महिलाएं। कितने लोग मरे हैं? यहाँ करीबन 25 आदमी लगभग मर गए। अभी कितने पुरुष यहाँ जिंदा हैं? अभी 8-10 आदमी है वो जिंदा है। अभी इनके बच्चे हैं छोटे छोटे। तो हिम्मत जी ने बताया कि इस गांव के अंदर करीब 25 लोगों की सिलिकोसिस से मौत हो चुकी है और कुछ ही पुरुष यहाँ अब बचे हैं। अब यह गांव केवल महिलाओं के भरोसे है। महिलाएं अपने परिवार का लालन पालन करती हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाती हैं। जिंदगी देने वाले डॉक्टर कहते हैं कि सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है और ये बीमारी अमूमन उन मजदूरों को होती है जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं या फिर क्रशर मशीनों में या फिर पत्थर का पाउडर बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करते हैं। काम के दौरान पत्थर की धूल फेफड़ों में बैठ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता शरीर को कमजोर कर देती है। सिलिका के कण फेफड़ों की अंदरूनी सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे फेफड़ों पर घाव बन जाते हैं। सांस लेने में परेशानी होती है और धीरे धीरे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स सिलिकोसिस से बचाव की बात जरूर कहते हैं। सिलिकोसिस से बचने के लिए ऐसे वातावरण में जाने से बचें जहां ज्यादातर सिलिका के कण मौजूद रहते हों। स्टोन क्रशिंग के दौरान मास्क पहनना चाहिए। स्पेशल मास्क से सिलिका के कण फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर खांसी हो तो दवा लें। धूल धुएं के करीब ना जाएं। अगर धूम्रपान या शराब का सेवन भी करते हो तो छोड़ दें। सिलिकोसिस से बचने के लिए इसके बचाव के उपाय जानना बेहद जरूरी है। माइंस के द्वारा छोटे छोटे कण जो अपने सांस के द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं उनको डैमेज कर देता है। तो जो डैमेज पार्ट हो जाता है उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। तो सिलिकोसिस के हम बचाव के लिए कि सिलिकोसिस जहाँ इन एरिया में मजदूर काम कर रहे हैं, व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनको हम बचाव के तरीके बताते हैं कि वहाँ पे वो मास्क लगा के काम करें। उस एरिया में जहाँ पे जाए उस मशीन को ज़्यादा उनको उपाय के साधनों पे ज़्यादा जोर दिया जाए और ये हम बचाव के लिए करें। अभी मौत के आगोश में सोते मर्दों की तकलीफ कहती है कि ये अभी और जीना चाहते थे, लेकिन मजबूरी इनसे पत्थर तुड़वाती है। इनके जिस्म से रूह खींचकर इन्हें पत्थर की मूरत बना देती है। इनका गुनाह तो बस इतना है कि ये गरीब हैं और गरीबी इन्हें मौत की मचानों पर चढ़ने के लिए मजबूर करती है। इनसे जिंदगी के मील का पत्थर तुड़वाती है। एक बड़े शायर की लाइनें यहाँ फिट बैठती हैं कि कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। तो बेहद मुश्किल है यहां पर मौत के मचानों पर चढ़कर सवाल पूछ रहे कि आखिर जिम्मेदार मौत के
मातम पर खामोश क्यों हैं? आखिर क्यों अधिकारी मौतों पर कुछ कदम उठाने के बजाय चुप्पी साध रखे? लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस से मरे मजदूरों की अस्थियों के धधकते हुए अंगारे पूछते हैं कि आखिर हमारी जिंदगियां खामोश होती रहीं और हाकिम, हुकूमत, प्रशासन सब के सब तमाशबीन क्यों बने रहे? 3 सालों में सिलिकोसिस ने 143 लोगों को लील लिया। फाइलों में दर्ज करीब 1500 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं। लेकिन धूल में दबी फाइलों में 1500 और मरीजों के नाम लिखे हैं जिन पर अधिकारी रोशनी नहीं डाल रहे। ऐसे में कई सवाल अपने जवाब तलाश रहे हैं कि जब लगातार मौतें हो रही हैं तो जिम्मेदार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्यों मजदूरों को जागरूक करने के लिए अभियान नहीं चलाए जा रहे? आखिर क्यों वक्त वक्त पर स्वास्थ्य विभाग मजदूरों की जांच नहीं करवाता? क्या सिर्फ इतना कह देने से कि सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है, अधिकारी अपना दामन बचा लेंगे? काम करते हुए मजदूरों की पुख्ता सुरक्षित व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि वो फैक्ट्री प्रबंधन को इस बारे में सुरक्षित पुख्ता इंतजाम करने की व्यवस्था करवाएं। मजदूर मरते रहें, महिलाएं बेवा होती रहें, बच्चे यतीम होते रहें और अधिकारी कैमरों पर आंकड़ा बता रहे हैं। बात जब गांव से बाहर निकली तो तहसीलदार उंगली पर मजदूरों की मौतों का आंकड़ा गिनने लगे। कहा पता तो है, मदद भी की जा रही है, जिन्हें मदद नहीं मिली पता लगवाकर उनकी मदद की जाएगी। वाह साहब, कलेजा होना चाहिए मौत के मातम पर ऐसी बात कहने का। अफसोस, जहां बीमारी के गम और मौत के मातम को अधिकारी खरीद लें तो फिर मरने की वजह हल्की हो जाती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे करके इसको कर्ब किया जाए, कैसे करके लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। एक IIT रुड़की की टीम है, वो भी इस पे रिसर्च कर रही है। वो भी शायद 1 दिसंबर तक अपना कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेके आएगी, इसको कैसे इसको डस्ट का जो इफेक्ट है वो कम किया जाए। यह अलग बात है कि सरकार सिलिकोसिस की बीमारी का पता चलने पर बीमार को 1 लाख रुपए देती है, मरने पर 3 लाख का मुआवजा मिलता है। लेकिन मजदूरों की बेवाओं और यतीम बच्चों की आंखों में झांक कर देखो कि क्या इन्हें इनके बाप की मौत का मुआवजा मिला है? अगर मुआवजा मिलता तो शायद ये गरीब अपनी अगली नस्लों को मौत के पत्थर तोड़ने न भेजती। ऐसे में सवाल, क्या रानी धरा सिर्फ गांव की वजह से अंधेरे में रह गया? अगर शहर होता तो क्या सरकार की रोशनी इन पर नहीं पड़ती? खैर, सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर प्रशासन, जिम्मेदार इन मरते हुए मजदूरों की मौत के आंकड़ों पर लगाम क्यों नहीं कस पा रहे? साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही।